नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 पर गुनाह और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। गुनाह में आज सबसे पहले बात करेंगे राजा रघुवंशी हत्याकांड की। 11 मई को शादी से लेकर 17 जून को क्राइम सीन पर सोनम को वापस ले जाने तक राजा रघुवंशी हत्याकांड में कई मोड़ आए हैं। तो सबसे पहले आपको सोनम और राजा की पूरी कहानी की टाइमलाइन बताते हैं। एक एल्बम के जरिए देखिए टाइमलाइन। सोनम विथ राजा, खून भरी मांग। राजा रघुवंशी हत्याकांड की टाइमलाइन आपको बताते हैं। 11 मई 2025 राजा और सोनम की शादी हुई। 20 मई इंदौर से हनीमून पर गए। 21 मई राजा और सोनम शिलोंग पहुंचे। 22 मई रेंट पर स्कूटर लेकर घूमने निकले। 23 मई दोनों ट्रैकिंग के लिए निकले। 23 मई दोनों का फोन दोपहर से बंद हो जाता है और परिवार का संपर्क टूट जाता है। 24 मई सोरारिम में किराए का स्कूटर मिला। 25 मई राजा और सोनम की तलाश शुरू होती है। 2 जून राजा रघुवंशी का शव खाई में मिलता है। 9 जून सोनम गाजीपुर में एक ढाबे पर मिलती है। 17 जून घटना का सीन रिक्रिएट किया गया। तो आपने देखा कि इस पूरे हत्याकांड में कब क्या हुआ। अब मंगलवार 17 जून को पुलिस ने इस पूरी घटना का सीन रिक्रिएट किया। पुलिस सोनम और अपराधियों को उसी जगह पर लेकर पहुंची जहां इन लोगों ने राजा की हत्या की थी। मंगलवार को मेघालय में जब SIT की टीम आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर पहुंची, उस दौरान क्या कुछ हुआ और राजा हत्याकांड में क्या है नया अपडेट, देखिए इस रिपोर्ट में। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच को लेकर मेघालय पुलिस और SIT एक्शन में है। मामले से जुड़ी हर कड़ी को जोड़ने के लिए पुख्ता तैयारी है। मंगलवार को SIT टीम सोनम समेत 5 आरोपियों को घटनास्थल से जुड़ी घाटी और पार्किंग एरिया लेकर पहुंची। वेइसा डोंग फॉल्स सोहरा में पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। आरोपियों में राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम और 3 अन्य साथी शामिल हैं, जिन्हें उस स्थान पर ले जाया गया जहां राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। वहां क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जाएगा ताकि हत्या की पूरी साजिश और घटनाक्रम को समझा जा सके। इधर SIT जांच को लेकर राजा के परिजनों ने कहा कि वो मेघालय पुलिस की जांच से पूरी तरह संतुष्ट हैं। सोनम और आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाए। देखिए, जिस प्रकार से मेघालय पुलिस जो है अपने क्राइम सीन को जो है डबल से रिपीट कर रही है, तो एक तरफ से क्राइम सीन जो है डबल से रिकवर इसलिए हो रहा है, तो जहाँ तक उनको जो बारीकी से जांच हो रही है, तो हम लोग तो उनसे खुश है इस बारे में। तो जांच अच्छी तरह से चल रही है। बाकी हम चाह रहे हैं इसमें जांच बारीकी से चल रही है, इसको आज जांच करेंगे, फिर कल उनको जेल भेजेंगे, फिर अपने उनको धीरे से पेरोल पर छोड़ेंगे। तो हम चाह रहे हैं इतना सब करने के बढ़िया तो उनको एक इनकाउंटर करो, ख़त्म करो चीज़ें। मेघालय पुलिस की जाँच से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। दिल से बोल रहा हूँ मैं कि आज सोनम रघुवंशी की वजह से मेघालय बदनाम हुआ है, तो इस पर तो कड़े से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहाँ की सरकार से भी अपील करता हूँ मैं कि इसको आजीवन मृत्यु तक सजा दी जाए, क्योंकि फांसी तो कभी किसी को होती नहीं है कि आजीवन कारावास, जब तक उसकी सांस चले तो जीवन जेल में काटेगी। इधर राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो 23 मई को हत्या के कुछ मिनट पहले का बताया गया। जब राजा और सोनम ट्रैकिंग पर जा रहे थे, उसी समय उनका पीछा करते आरोपी नजर आए। तस्वीर में साफ दिख रहा है आरोपी विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजा का पीछा कर रहे हैं। बड़े ही शातिराना अंदाज से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में जुटे हैं। साजिश की खौफनाक तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कैसे इस हत्या को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। इंदौर से शिलोंग हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी का क्षत विक्षत शव 2 जून को वेइसा डोंग फॉल्स के पास घाटी में मिला था। इसके बाद से ही मेघालय और मध्य प्रदेश पुलिस युद्ध स्तर पर जांच को कर रही है। राजा हत्याकांड के मास्टरमाइंड सोनम और उसके प्रेमी राज समेत 5 आरोपी गिरफ्त में हैं। दूसरी तरफ SIT हत्याकांड के हर पहलू की पड़ताल कर रही है। इंतजार है उस असल वजह का
कि क्यों सोनम ने राजा का कत्ल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की चर्चा इन दिनों पूरे देश में है। राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के लिए करवा दी थी और आज शिलांग में राजा हत्याकांड का रिक्रिएशन भी किया गया। तो इधर 1000 किलोमीटर दूर कुछ ऐसा ही मामला राजस्थान के अलवर से सामने आया है, जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के लिए पति का ही मर्डर करवा दिया, वो भी 2 लाख रुपए की सुपारी देकर। पुलिस ने हत्याकांड में पर्दा उठाने के लिए 100 सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। फिर एक बेवफा सोनम, एक और राजा बना शिकार। एक बार फिर पति की हत्या, पत्नी और प्रेमी फिर गुनहगार। पूरे देश में इन दिनों राजा हत्याकांड की चर्चा है। देश में पुरुष समाज में खौफ है। लोग शादी करने से, हनीमून पर जाने से डर रहे। तो इधर राजा हत्याकांड जैसा ही मामला राजस्थान के अलवर से सामने आया है। एक और हनीमून पर जहां सोनम ने राजा की बेरहमी से हत्या की, तो यहाँ एक और पति अपनी ही पत्नी के हाथों फिर से मारा गया। घटना 8 जून की है। इस मामले के सामने आने के बाद लोग इसे राजा हत्याकांड पार्ट 2 बता रहे। 8 जून की रात खेड़ली के बाईपास पर वीरू जाटव नाम का युवक घर पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। वीरू का शव मिलने पर उसके भाई ने उसकी पत्नी अनीता राज पर हत्या का आरोप लगाया था। ऐसे में पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। इस घटना की जांच के दौरान 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, साथ ही अन्य साक्ष्य भी जुटाए गए। इस दौरान पुलिस को पता चला कि अनीता ने अपने प्रेमी काशी के साथ मिलकर वीरू की हत्या करवाई है। काशी ने अपने 4 दोस्तों को वीरू की हत्या की 2 लाख की सुपारी दी थी। प्लान के अनुसार 8 जून की रात काशी अपने दोस्तों के साथ वीरू के घर पहुंचा और वहां तकिए से वीरू का मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान शोर सुनकर घर में सो रहा वीरू का बेटा डर गया, लेकिन अनीता ने उसे डरा धमकाकर दूसरे कमरे में भेज दिया और चुप रहने के लिए कहा। हत्या के दौरान कुछ आरोपियों ने वीरू के हाथ पैर पकड़े तो कुछ ने उसका गला दबाया और आखिर में तकिए से उसके मुंह को दबा दिया। खेरली थाना अधिकारी वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि वीरू की 2 पत्नियां हैं और दोनों अलग अलग मकान में रहती हैं। वीरू अनीता के साथ रहता था। अनीता उसकी दूसरी पत्नी है। वीरू को अनीता से प्यार हुआ और उसके बाद वो दोनों एक साथ रहने लगे। अनीता की भी वीरू से दूसरी शादी थी। इसी बीच अनीता की मुलाकात काशी से हुई। काशी अनीता की दुकान पर सामान लेने आता था। मुलाकात प्यार में बदला और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। 1 साल पहले वीरू को अनीता और काशी के अवैध संबंधों के बारे में जानकारी मिली। इस पर वीरू और अनीता के बीच विवाद हुआ और आए दिन इस बात को लेकर दोनों की कहासुनी होने लगी। राजा रघुवंशी की हत्या का मामला सामने आने के बाद अनीता ने अपने प्रेमी काशी के साथ मिलकर वीरू को रास्ते से हटाने की योजना तैयार की। राजा के केस की तरह ही काशी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वीरू को मौत के घाट उतारा। सबसे पहले रात के समय अनीता ने शिकंजी में नींद की दवाई मिलाकर वीरू को पिला दिया था और घर के दरवाजे खुले छोड़ दिए थे। देर रात 2 के आसपास काशी अपने 4 साथियों के साथ वहां पहुंचा और उसने अनीता के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। वीरू की हत्या के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। उसके करीब 2 घंटे के बाद अनीता ने परिजनों को वीरू के मृत होने की सूचना दी। अनीता ऐसे नाटक कर रही थी कि किसी को उस पर शक ना हो। हत्या के बाद प्रेमी कहीं और नहीं बल्कि अनीता के साथ ही रहा। उसी घर पर रहा जहां इन लोगों ने मिलकर वीरू को मौत के घाट उतारा था। परिवार के लोगों के साथ काशी भी दिन भर अनीता के इर्द गिर्द घूमता रहा। वो वीरू को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने से लेकर अंतिम संस्कार तक सभी प्रक्रियाओं में शामिल हुआ। इससे किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ और उसे पल पल की जानकारी मिलती रही। लेकिन मामले की जांच पड़ताल और परिजनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए वीरू की पत्नी अनीता, उसके प्रेमी काशी और उसके एक अन्य साथी ब्रिजेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में 6 लोग शामिल थे। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब आपको लेकर चलते हैं हमीरपुर में, जहां एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ एक ही परिवार की युवती पहले गायब हो गई, कुछ दिन बाद लाश मिली और परिवार वालों ने बकायदा अंतिम संस्कार भी किया। लेकिन 10 दिन बाद जिस लड़की का अंतिम संस्कार किया गया था वो वापस लौट आई। देखिए सिर चकरा देने वाली ये वारदात।
जब भी हमारा कोई प्रियजन इस दुनिया से चला जाता है तो हम चाहते हैं कि वो वापस लौट आए, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन हमीरपुर में कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ मौत के बाद एक युवती वापस लौट आई और उसके बाद यहाँ जो भूचाल मचा उसने पुलिस, परिवार और पूरे गांव को हिला कर रख दिया। अब इस घटना के बाद खुद पुलिस पर ही सवाल उठ रहे हैं। हमीरपुर में बीते 7 जून को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नीचे एक अज्ञात महिला का शव मिला। इधर गांव में एक ही परिवार की बेटी शिवानी गायब हो गई थी, जिसकी तलाश जारी थी। पुलिस ने लाश की पहचान के लिए जब परिवार को बुलाया तो पिता ने लाश की पहचान कर ली और इसके बाद अपनी बेटी शिवानी का अंतिम संस्कार किया। पिता मलखान प्रजापति ने बेटी शिवानी की हत्या का आरोप गांव के ही एक युवक और उसके पिता पर लगाया। पुलिस पिता पुत्र की जांच में जुट गई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट 10 दिन बाद आया। इधर शिवानी गायब हुई, लाश मिली और अंतिम संस्कार कर उसकी हत्या का आरोप 2 लोगों पर लगाया गया। लेकिन वही शिवानी 10 दिन बाद वापस लौट आई। शिवानी को देखकर सबके होश उड़ गए। ये पूरी वारदात अब अलग अलग दिशा में जाने लगी है। आखिर मरने के बाद अंतिम संस्कार के बाद कोई कैसे वापस आ सकता है? ये सवाल सभी के मन में और जुबां पर था। दरअसल जरिया पुलिस एक लड़की को गोहांड तिराहे से गिरफ्तार करती है। जब उससे पूछताछ हो जाती है तो उसने अपना नाम शिवानी और पिता का नाम मलखान प्रजापति बताया। इसके बाद पुलिस के होश उड़ गए और पुलिस मलखान प्रजापति को सूचना देकर थाने बुलाती है। बेटी को देखकर पिता भी हैरान रह जाता है और पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो बॉडी हमको मतलब फोटो द्वारा मिली थी, तो हमने कही हमारी बच्ची है, तो हमें तो बहुत दुख रहे है, दुखी की बात रही है। लेकिन अब कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते बाद ये हमको जरिया थाने में बिटिया मिल गई है, तो हमें बहुत खुशी की बात है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि पहले दुख की बात थी, अब हमें बहुत खुशी की बात है। लेकिन शिवानी की वापसी को लेकर पुलिस और परिवार के ऊपर कुछ सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि जब अज्ञात महिला का शव मलखान प्रजापति ने अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया था, तो क्या सच में मलखान अपनी बेटी को पहचानने में धोखा खा गए, या फिर ये सब गांव में रहने वाले मनोज और उसके पिता महेश को फंसाने के लिए ऐसा किया गया? सवाल पुलिस पर उठता है कि जब मलखान प्रजापति ने अज्ञात महिला के शव को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया तो मलखान से क्या प्रारूप लिए गए थे? तीसरा सवाल जो घटना के होने के बाद लोगों के जहन में बना हुआ है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जिस अज्ञात महिला का शव मिला और मलखान प्रजापति ने महिला का अंतिम संस्कार किया, वो कौन थी? इस पूरी मिस्ट्री में हमीरपुर पुलिस उलझी हुई है। हालांकि इस मामले में हमीरपुर पुलिस का अब भी कोई बयान सामने नहीं आया है। हमीरपुर में विगत 7 जून को जरिया थाना क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पॉइंट नंबर 141 के नीचे एक अज्ञात महिला का शव मिलता है, जिसके बाद जरिया थाना पुलिस उस महिला के शव को शिनाख्त के लिए मोर्चरी हाउस में रखवा देती है। तभी वहां दूसरे दिन मुस्करा थाना क्षेत्र के बिहुनी गांव निवासी मलखान प्रजापति मोर्चरी हाउस पहुंचते हैं और उस अज्ञात महिला का शव अपनी बेटी शिवानी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और गांव में लाकर के उसका दाह संस्कार कर देते हैं। जिसके बाद गांव के ही एक युवक के ऊपर वह आरोप लगाते हैं कि एक युवक ने अगवा कर उनकी बेटी की हत्या कर दी। जिसके बाद जरिया थाना पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत पूरी जांच पड़ताल में जरिया थाना पुलिस जुट जाती है। लेकिन वहीं हैरान कर देने वाला मामला सामने तब आया जब शिवानी, जो कि उनके पिता ने उसका दाह संस्कार कर दिया था, शिवानी जिंदा वापस लौट आई है। जिसके बाद पुलिस और परिजन तमाम सवालों के घेरे में आ गई है। पहले तो सबसे पहले परिजनों के ऊपर सवाल ये उठता है कि आखिर पिता और उसका पूरा परिवार उस लड़की को पहचानने में इतनी बड़ी चूक कैसे कर दी। और वहीं पुलिस पर सवाल उठता है कि जब मलखान प्रजापति ने उस महिला का जो स्वीकार किया कि वो मेरी बेटी है, तो उस महिला को जब उन्होंने उसको सुपुर्द किया तो क्या जरूरी जो एविडेंस थे वो पुलिस ने लिए। लेकिन एक सवाल यहाँ भी बनता है कि जिस महिला का मलखान प्रजापति ने दाह संस्कार किया, आखिर वो महिला कौन थी? ये तमाम गुत्थियों के बीच अब हमीरपुर पुलिस फिर से उलझ गई है। कुल मिलाकर समझ में आ गया कि मलखान प्रजापति ने जिस महिला का अंतिम संस्कार किया वो उसकी बेटी नहीं थी और पुलिस की गलती और मलखान की गलत शिनाख्ती के चलते एक अज्ञात महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब वो महिला कौन थी, ये पता लगाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। रोहित तिवारी, IBC 24, हमीरपुर।
और इसी के साथ गुनाह में आज के लिए इतना ही। कल फिर आएंगे कुछ और क्राइम स्टोरीज के साथ, लेकिन तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।